तो दोस्तों जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का नवंबर का पोर्टफोलियो जो लेटेस्ट पोर्टफोलियो है वो अभी निकल चुका है और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अभी जो इनिशियली समझ आ रहा है कि अभी काफ़ी सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस ये म्यूचुअल फंड अभी कर रहा है। तो लगभग 14 कंपनीज में यहाँ पर इसने एडिशन किया है, कुछ कंपनीज में डिलीशन किया है, तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिले और काफ़ी सारी कंपनीज में इसने अपना जो ओवरऑल पैसा है उसको इंक्रीज भी किया है। तो एक बारी देख लेते हैं कैसा पोर्टफोलियो ओवरऑल कहाँ लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में कैसी इसकी एलोकेशन यहाँ पर नजर आ रही है। अभी अभी अगर हम बात करें, देखिए जियो ब्लैक रॉक में तो अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो रिटर्न्स पे बात नहीं करने वाले हैं हम इस वीडियो में। अगर हम ओवरऑल वेटेज देखें तो 61% पैसा लार्ज कैप में, मिड कैप में 23 और स्मॉल कैप में 14% पैसा है। तो थोड़ा सा रिस्क लेने वाला म्यूचुअल फंड ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, नहीं तो जनरली 70-80% पैसा लार्ज कैप में देखा जाता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। अब इस फंड में लगभग 1800 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। टॉप 10 कंपनीज में 39% पैसा है और अभी टोटल 141 कंपनीज थी, लेकिन फर्दर अभी एडिशन और डिलीशंस किए हैं इन्होंने। अब अगर हम कुछ कंपनीज की बात करें जहां पर जिनको कंप्लीटली एग्जिट किया है, तो ये एक काफी 15 कंपनीज की लंबी लिस्ट है जिनको कंप्लीटली एग्जिट सिर्फ एक महीने में म्यूचुअल फंड ने किया है। बहुत ज्यादा पुराना म्यूचुअल फंड नहीं है, एक महीने पहले इन कंपनीज को ऐड किया था और कंप्लीटली एग्जिट कर दिया, जिसमें से टाटा मोटर, कल्याण ज्वेलर्स, इंडियन मेटल, जाइडस लाइफ साइंस, इमामी, एक आइशर मोटर्स जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी और इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर भी यहाँ पर है। ये सारी कंपनीज जो हैं जिनको कंप्लीटली एग्जिट कर दिया। अब इसमें कुछ कंपनीज को नया भी ऐड किया है और वो लगभग आप देखेंगे 9-10 कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें टॉप नेम कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक में ऑलरेडी 50% के रिटर्न्स हैं, तो कैनरा बैंक को ऐड किया है। अदानी एनर्जी, सेल, यूपीएल, चेन्नई पेट्रोकेमिकल जैसी कंपनीज आपको यहाँ पर ऐड होती हुई नजर आएंगी। तो लगभग 10 कंपनीज को ऐड किया है, 15 कंपनीज को एग्जिट किया है। तो लगभग अभी भी 135 स्टॉक्स के आसपास इस कंपनी में, इस म्यूचुअल फंड में है। और कुछ कंपनीज हैं जिसमें एडिशंस आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से आप देखें तो नालको, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इन कंपनीज में अपना जो एक्सपोजर है उसको और इंक्रीज किया है। तो 40 कंपनीज में एक्सपोजर को इंक्रीज किया है, लगभग 9 कंपनीज में एक्सपोजर को रिड्यूस किया है। तो देखिए टाटा मोटर्स में एग्जिट था क्योंकि उसमें स्प्लिट आया था, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स इनके पास यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर गेल, महाराष्ट्र सीमलेस, थॉमस कुक, इन कंपनीज में अपना एक्सपोजर थोड़ा बहुत कम करते हुए यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड नजर आया है। तो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस अभी है क्योंकि शुरू में शुरुआती फंड है, अभी शुरू हो रहा है, तो थोड़े से चेंजेस ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सेटल होगा। हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़े फंड फ्लोज भी एक नॉर्मलाइज हो जाए, तो उसके बाद से शायद बहुत ज्यादा चेंजेस ना देखने को मिले। फिलहाल जो फर्स्ट कट इनका चेंजेस का आया है उसमें काफी सारे अभी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं जहां पर, और फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी सी छोटी कंपनीज में ज्यादा, यहाँ पर रिस्कियर कंपनीज में ज्यादा अपना जो नई कंपनीज है उनको ऐड किया गया है। वहीं अगर हम बात करें और पोर्टफोलियो की स्टॉक्स की, तो अब अगर आप ओवरऑल 10 कंपनीज देखेंगे तो यहाँ पर आईसीआईसी बैंक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 9% कर लिया है। आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, जो टॉप 10 होल्डिंग है उसमें मेजरली आपको निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज नजर आएंगी। तो टॉप 10 जो अपना पोर्टफोलियो रखा है वो थोड़ा निफ्टी 50 इंडेक्स हैवी रखा है, जहां पर आप देखेंगे एचडीएफसी, आईसीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई, एलएनटी, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, एचसीएल टेक, ये लगभग सारी कंपनीज निफ्टी 50 कंपनीज आपको नजर आएंगी। तो अभी टॉप 10 निफ्टी 50 इंडेक्स हैवी रहेगा और उसके अलावा काफी सारा लगभग 40% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपको यहां पर नजर आ रहा है। तो अभी जो फर्स्ट इंप्रेशन आ रहा है कि थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेकर ये म्यूचुअल फंड चल रहा है और फंड फ्लो में फ्लो भी आ रहा है, तो उसके लिए नए एडिशंस भी आपको काफी नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो फंड का जो प्राइस टू अर्निंग है वो अभी कैटेगरी एवरेज से काफी कम है, 22 के आसपास है। तो यानी कि कम रिस्क लेने की कोशिश कर रहा है अगर कैटेगरी एवरेज से देखें। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो एक्सपोजर है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि एक्सपोजर ज्यादा है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप की भी लो रिस्क वाली कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाकर चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ऑन एन एवरेज कैटेगरी एवरेज से कम आपको नजर आएगी। तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है। तो अभी ओवरऑल जो पैरामीटर्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो फंड के अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स पे अभी बात नहीं की जा सकती जब तक एक फुल, एटलीस्ट फुल 1 ईयर, 6 महीने
इतना टाइम फंड को ना मिले तब तक कुछ कहना कि 1 महीने में कितनी रिटर्न्स है, 1.5 महीने में कितनी रिटर्न्स है, उससे किसी भी फंड को जज नहीं किया जा सकता है। तो ये है इस फंड की जो चेंजेस हैं उसकी डिटेल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस फंड को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और बहुत इन्वेस्टमेंट भी इस फंड को मिल रही है। तो क्या आप भी इस फंड में एसआईपी या लमसम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं? धन्यवाद दोस्तों।